जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुहक ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकारपरस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है, वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं वे अपने आप को बांबी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। तिल्द आचार्य चाणक्य, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। राजतंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। चतुरंगनी सेना, हाथी, घोड़े,
रथ और पैदल होने पर भी इंद्रियों के वश में रहने वाला राजा नष्ट हो जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को टोट सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। यह कड़वा सच है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है, भी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है।